बोला गया है कि पी ए इक्वल टू 3/5 है, पी बी 1/5 है। हमें बताना है क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी बताना है, जहां पर ए और बी एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो जरा ध्यान दीजिए इधर, कोई भी इंडिपेंडेंट इवेंट अगर हो तो उसके लिए पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने का फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ पर आप देखिए पी ए की वैल्यू कितनी है, 3/5 इंटू पी बी की वैल्यू 1/5। अगर आप देखें तो यहाँ से हमें पी ए इंटरसेक्शन बी कितना पता चला, 3/5 नोट किया जाए। दूसरा प्रश्न अगर हम देखें ध्यान से तो हमसे बोला गया है कि दो कार्ड निकालना है, टोटल 52 पत्तियां में से, 52 कार्ड में से, ध्यान दीजिए। और बोला गया है कि वो कार्ड ब्लैक होना चाहिए। तो जब पहली बार हम कार्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एन ई डिवाइड बाई एन एस। इसका मतलब जब हम फर्स्ट टाइम पर कार्ड निकालेंगे तो हमारे पास टोटल 26 ब्लैक कार्ड होंगे और टोटल 52 कार्ड होते हैं। तो इसलिए पहली बार जब हम कार्ड निकालेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी होगी कि ब्लैक कार्ड निकले। साथ में ये भी बोला गया है कि दो कार्ड निकालना है। जब पहला कार्ड निकाल लिए तो उस कार्ड को रिप्लेस नहीं करना है। विदाउट रिप्लेसन विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हुई है, ध्यान दीजिए जरा। तो इसका मतलब अगली बार हम क्या करेंगे, दूसरा कार्ड निकालेंगे, जो कार्ड निकल चुका है पहली बार ब्लैक उसे साइड कर देंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा, एन ई डिवाइड बाई एन एस। लेकिन हमारे पास अब 25 कार्ड बचे हुए हैं ब्लैक। टोटल ब्लैक 26 थे, एक ब्लैक निकल चुका है जिसे साइड कर दिया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि प्रश्न में बोला गया था कि आप रिप्लेसमेंट मत कीजिए, हटाइए, उसे हटा दिया गया। ठीक है। और टोटल 52 थे, जब एक हटाया आपने तो 52 से अब कितने हो गए, 51। तो अगर हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें दोनों कार्ड के ब्लैक होने की, तो वो कितना हो जाएगा, पी ए वन इंटू पी ए टू। दोनों प्रोबेबिलिटी को इंटू कर दें तो कितना आ गया, इनका इंटू अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका इंटू अगर आप करें, ध्यान दीजिएगा, इसे कट कर देते हैं, 1/2 हो जाएगा। तो क्या बचा, 25/2 इंटू 51, मतलब 25/2102। तो ये हो गया दोनों कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट। सवाल नंबर 3 को देखें तो कुछ ऐसा बोला गया है कि 3 आपको यहाँ से ऑरेंज बाहर निकालने हैं और एक बॉक्स में अगर आप देखें तो टोटल 15 ऑरेंज हैं, जिसमें से 12 गुड हैं और 3 बेकार हैं। और साथ में भी बोला गया है कि तीनों टाइम, 3 बार जब आप निकालेंगे तो तीनों टाइम आपको अच्छे अच्छे निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। प्रश्न को अगर ध्यान से देखें तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ था जो अभी तक बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि टोटल हैं कितने। टोटल आपको दिखाई दे रहा होगा उस बॉक्स में 15 ऑरेंज हैं, जिसमें से हमारे काम के मतलब अच्छे कितने हैं। तो देखिए ध्यान से, बहुत गंभीरता से देखें तो कितने अच्छे हैं अभी, 12। तो पहली बार जब हम निकाल रहे होंगे तो पहली बार कितना हो जाएगा, पी वन क्या हो जाएगा, एन ई डिवाइड बाई एन एस, मतलब 12/15। फिर उसके बाद बोला गया है कि अब आप जो एक बार अच्छा ऑरेंज निकाल चुके हैं उसे हटा दीजिए। जब आप हटा देंगे और दूसरी बार एक और निकालेंगे, तब आप देखेंगे
कि NE डिवाइड बाई NS फॉर्मूले में NE की वैल्यू इस बार 11 हो जाएगी। क्यों? टोटल 12 थे, उसमें से एक अच्छा निकालने के बाद हटा दिए उसे। तो अब बॉक्स में अच्छे कितने बचे? 11। और टोटल कितने हुए? 14। क्योंकि पहले 15 थे, एक साइड कर दिया, तो अब 14 बचे। अभी तक आप ध्यान दें तो ऑरेंज बाहर निकाले गए हैं। एक बार और करना है, ऐसा 3 ऑरेंज बाहर निकालना है। तो फिर से एक बार एक ऑरेंज बाहर निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा NE डिवाइड बाई NS, लेकिन इस बार टोटल 12 अच्छे थे, उसमें से 2 बाहर कर दिया आपने, तो अब आपके पास 10 बचे अच्छे। और बॉक्स में टोटल 15 थे, उसमें से 2 बाहर जो किए हैं आप, तो टोटल अब कितने बचे? 13। मतलब हम अगर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालें, मतलब पहली बार क्या होने का? अच्छे होने का, इंटू दूसरी बार भी अच्छा ऑरेंज निकले, इंटू तीसरी बार भी अच्छा ऑरेंज निकले, तो कितना आ जाएगा? ये पहली बार आया था 12 डिवाइड बाई 15, दूसरी बार आया था 11 डिवाइड बाई 14, और तीसरी बार आया था 10 डिवाइड बाई 15, 13 सॉरी। कितना आ जाएगा? इसको कट करें अगर आप, 5 से 2 बार में, 5 से इसे 3 बार में, उसके बाद 2 से 6 बार में, और 2 से ये 7 बार में, और कुछ इसे देखिए 3 से 2 बार में। मतलब क्या नंबर दिखाई दे रहा है हमें? आगे बढ़ें तो 2 इंटू 11 इंटू 2 डिवाइड बाई नीचे 7 इंटू 13 नजर आ रहा है। इसका मतलब ऊपर 44 जैसा कुछ नजर आया, और नीचे अगर आप इसका इंटू करें तो कितना आ जाएगा? 91। तो ये इस बात का आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो इस सवाल में क्या बोला गया है कि आपको एक सिक्के को और एक डाइस को फेंकना है। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से बेटा, क्या क्या घटना घट सकती है, बहुत गंभीरता से देखिएगा। अगर आप एक सिक्के को फेंकेंगे तो क्या हो सकता है? देखिए, या तो सिक्के पर हेड आ सकता है या सिक्के पर टेल आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता सिक्के की बात करें तो। और अगर डाइस पे बात करें तो क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। कब? जब सिक्के पर हेड आए उसके बाद डाइस पे ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि सिक्के को जब आप फेंके थे तब उस समय पर टेल आ गया था उसमें, और उसके बाद जब आप डाइस को फेंकें तो कितना आ सकता है? टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, या टेल 6। तो अगर आप टोटल कंडीशन आप देखें यहाँ पर, तो आपको NS कितना नजर आ रहा होगा? 12 नजर आ रहा होगा। ऐसी टोटल 12 कंडीशन यहाँ पर है। उसके बाद किसी भी एक कंडीशन को देखिए ध्यान से। ए इवेंट बोला गया है कि हेड अपेयर्स ऑन द क्वाइन, मतलब सिक्के पर हेड आना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताइए आप देख करके कि सिक्के पर हेड कितनी जगह है? 6 जगह ऐसे हैं जहां पर सिक्के पर हेड आपको नजर आ रहा है, ये वाले पूरे 6। ये इसका मतलब NE डिवाइड बाई NS से 6 डिवाइड बाई 12, मतलब ये 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। इस ये हम प्रोबेबिलिटी निकाल दी है ना, ये पी कर देना इसको, जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पी कर देंगे एन को। ठीक है, फिर बी क्या बोला गया है? तो देखिए बी की भी सीधे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मतलब एन। अगर ई नाम दिए, ई नाम नहीं देंगे इसको क्योंकि ए इवेंट है, इसलिए ए नाम देंगे इसे। याद नहीं कर लेंगे बेटा, है ना? ए है तो ए नाम देंगे, और अगर बी है तो बी नाम दे देंगे। अभी यहाँ पर ए बोला गया है प्रश्न में, इसलिए हम यहाँ पर एन ई, ई मतलब सम है वो, है ना? ये एन ई क्या चीज है? सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ई लिखा रहने देना। ई सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने इसके फेवर में कंडीशन है, वो है एन एस। तो यहाँ पर
बी, बी मतलब कंडीशन बी क्या है, 3 डाइस पे 3 आना चाहिए। अब आप देखिए जरा डाइस पे 3 कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको। डाइस पे 3 आपको दो जगह दिखाई दे रहा है, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। यहाँ पर डाइस पे 3 दिखाई दे रहा, मतलब कितना हो जाएगा ये, 2/12 मतलब 1/6। अब आप ये भी देख लीजिए कि इंटरसेक्शन कितने आए इस पे। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है फॉर्मूला, एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई एन एस। तो एक ऐसा नंबर है जहां पर दोनों में आ चुका है ये वाला, इसलिए 1/, टोटल कितने हैं 12। ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया था कि आप ये चेक कीजिए कि क्या ये ए और बी इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम इस फॉर्मूले पे रख के वैल्यू चेक करेंगे कि क्या पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी है। अगर ऐसा हुआ तो ये इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा। पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू पी बी की वैल्यू कितनी है 1/6 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है 1/12। इसे सॉल्व करके देखिए कि क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। बिल्कुल सही बात है ये इंडिपेंडेंट इवेंट। इस सवाल पे देखें तो एक डाई है जिस पर दो कलर से लिखा हुआ है। पहला रेड कलर है, ध्यान दीजिएगा बेटा। रेड कलर से क्या क्या नंबर लिखा है उसमें, 1 2 3, 1 2 एंड 3 रेड कलर में है। उसके बाद अगर देखें आप तो जो नंबर लिखे हैं वो किस कलर में लिखे हैं, 4 5 और 6 इस कलर में लिखे हुए हैं। ठीक है भाई। इसका मतलब ये है कि अगर हमसे देखा जाए कि एन एस की वैल्यू कितनी है तो 6, आपको टोटल 6 नंबर यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ए एक इवेंट है, जो बोला गया है कि द नंबर इज इवन। ध्यान दीजिएगा, ए इवेंट, इसमें से देखिए आप, इसमें से इवन नंबर कितने हैं इसमें से, तो आपको कितने नजर आएंगे, ध्यान दीजिए। इवन नंबर आपको नजर आएंगे, 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है और 6 इवन नंबर है, मतलब 3 ऐसी घटनाएं हैं जो इवन नंबर की हैं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर निकाली जाए पी ए, तो कितना हो जाएगा, एन ए डिवाइड बाई एन एस। ठीक है। कितना आ जाएगा, एन ए की वैल्यू मतलब कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं जो इवन नंबर हैं इसमें से, और टोटल नंबर कितने हैं 6, मतलब ये 1/2। तो पी ए कितना आ गया 1/2। उसके बाद एक बी इवेंट है, उसे देखें ध्यान से। तो बी इवेंट क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, हाँ लाल रंग से। तो आप देखिए जरा ध्यान से, लाल रंग से कितने नंबर से लिखे हैं यहाँ पर, 1 2 और 3 ये नंबर हैं जो लाल रंग से लिखे हुए हैं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एन बी डिवाइड बाई एन एस, मतलब 3/6 मतलब 1/2। ठीक है। अब ये देखिए कि कोई ऐसा नंबर है क्या जो यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है ऐसा नंबर है। इसका मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, कौन है वो, एक ऐसा नंबर है, दो, दो वो नंबर है जो दोनों जगह आ रहा है। मतलब एक ऐसा नंबर है जो दोनों जगह आ रहा है, उस नंबर का नाम क्या है, 2। मतलब इंटरसेक्शन एक ही है, एक नंबर ऐसा है। मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी की, वो आ जाएगी एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई एन एस, मतलब 1/, टोटल कंडीशन कितनी है 6।
ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से पता की। अब हमें चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखना होगा कि पी ए इंटू पी बी क्या पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है या नहीं है। तो देखिए रख के चेक करते हैं। पी ए की वैल्यू आप देखें कितना है 1/2। पी बी की वैल्यू देखें तो कितना है 1/2। और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/6। तो ये तो 1/4 एक तरफ और एक तरफ 1/6 आ रहा है, मतलब दोनों बराबर नहीं है। मतलब पी ए डॉट पी बी बराबर नहीं है किसके, पी ए इंटरसेक्शन बी के। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ए और बी इवेंट है ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। इस बार हमें पीई की वैल्यू दिया है, पीएफ की वैल्यू दिया गया है, पीई इंटरसेक्शन एफ भी दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है अथवा नहीं। तो सीधे सीधे हमें चेक कर लेना है कि पीई इंटू पी एफ इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ है अथवा नहीं। तो पीई की वैल्यू कितनी है 3/5, पीएफ की वैल्यू कितनी है 3/10, इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 1/5। जरा ध्यान दीजिए ये तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब 9/, इस तरफ 50 है और इधर 1/5 है जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब कि जो पीई है इंटू पी एफ है वो इक्वल नहीं है किसके, पीई इंटरसेक्शन एफ के। इसका मतलब हो गया कि ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। पता चल गया हमें क्या, कि ई और एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए इस सवाल में क्या पूछा गया है, पी ए दिया गया है, पी बी दिया गया है, पी ए यूनियन बी दिया गया है और हमसे बोला गया है कि पी की वैल्यू बताइए। तो ध्यान से देखिए पी की वैल्यू कैसे बताएंगे, बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। पहले कंडीशन के लिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, इस पे वैल्यू रखते हैं। पी ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 3/5 इक्वल टू पी ए कितना दिया हुआ है 1/2 प्लस पी बी कितना दिया हुआ है पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है, इसीलिए बोला गया है कि इस घटना के लिए बताइए। और इस घटना के लिए ध्यान दीजिएगा पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होती है 0। तो इसलिए ये घटना का नाम दे दिया गया ताकि हम यहाँ पर 0 रख पाए। और जैसे ही 0 रखेंगे अब समस्या हो जाएगा समाधान। क्यों, ये इधर आएगा तो -1/2 इक्वल टू पी। तो एलसीएम कितना आ गया 10, इसका यहाँ इंटू 6 माइनस इसका यहाँ इंटू 5 इक्वल टू पी। मतलब पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। किसके लिए, इस वाले इवेंट के लिए, पहले वाले टाइप के लिए। दूसरे के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इतना नोट करें। इसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए पी की वैल्यू अगर निकालें, ध्यान दीजिएगा, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला वही लगाएंगे जो फॉर्मूला हुआ करता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान दीजिए ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 3/5 इक्वल टू पी ए 1/2 प्लस पी बी की वैल्यू पी माइनस, बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। इस इवेंट के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए इसकी वैल्यू होती है पी ए इंटू पी बी। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए अभी आप बहुत सारे सवाल कर चुके हैं कि अगर कोई इवेंट इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देते हैं फिर से।
तो कितना जाएगा, इसको इस पर ले आइए, 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी माइनस, यहाँ पर रखिए वैल्यू 1/2 इंटू पी, पी ए की वैल्यू 1/2 और पी बी की वैल्यू पी। तो कितना आ गया ये, यहाँ पे सॉल्व करने पर 10, 6 माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए पी कॉमन लीजिए, कितना आएगा 1 माइनस 1/2। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/10 इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व करें तो 2 माइनस 1। इसके आगे देखिएगा, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं बेटा, कितना आ जाएगा 1/10 इक्वल टू, कितना आ गया p इंटू 1/2, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, 2/10 इक्वल टू p, मतलब p की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। क्या बोला गया है, पी ए की वैल्यू पी बी की वैल्यू दिया है, हमें बोला गया है कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है, इस बार बता दिया गया हमें कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, तो बताइए, बताना हमें इनकी वैल्यू। तो देखिए ध्यान से, अगर कोई इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसके लिए पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, पी ए इंटू पी बी होता है। और ये इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये बताना हमारे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि हमें पी ए की वैल्यू भी पता है 0.3 और पी बी की वैल्यू पता है 0.4। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.12। कितना हो गया ये, 0.12। तो पहले का आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद सुनिए ध्यान से, एक और कर देते हैं। फिर हमसे पूछा गया अगला क्या, कि आप पी ए यूनियन बी बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू कितनी, 0.3 प्लस पी बी की वैल्यू 0.4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपने भी पता कर लिया है, तो चाहे यहाँ से ये वैल्यू रख दें, चाहे तो इसको फिर से पी ए इंटू पी बी करके सॉल्व करें। हम ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं 0.12। तो कितना आ जाएगा 0.7 माइनस 0.12, मतलब अगर इसको माइनस करें तो 0.58। कैसे आया जरा देखिए, 0.70 में से 0.12 माइनस किए हैं तो ये 8 हो गया है, ये हो गया है 5, 0.58। तो ये दो के आंसर बता दिए गए हैं। अभी दो सवाल बचे हैं, इतना नोट किया जाए पहले। अब क्या बताना अगला, पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी कैसे सॉल्व किया करते थे, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अभी आपने पता किया था, कितना आया था 0.12, याद है। और पी बी की वैल्यू कितनी है 0.4। तो जरा इसे सॉल्व करें, पॉइंट हटाते हैं, देखिए ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, 2 डिजिट है इसलिए 100 आएगा नीचे, यहाँ से 1 डिजिट है तो ऊपर कितना आएगा 10, कट गया, कितना आ गया 12 डिवाइड बाई इतना, फिर काटिए इसे 6 डिवाइड बाई 20, फिर काटिए 3 डिवाइड बाई 10। ठीक है, मतलब 0.3 भी लिख सकते हैं आप इसको, नोट किया जाए इसे। कितना हो जाएगा, इधर ध्यान दें जरा। इस बार हमें लास्ट वाला, ये फोर्थ वाला करना है, जहां पर बी अपॉन ए पता करना है। कितना हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई, इस बार हो जाएगा नीचे पी ए, और 0.12 डिवाइड बाई पी ए की वैल्यू 0.3। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से पॉइंट हटाया जाए तो 3 इंटू यहाँ पर 100, बहुत गंभीरता से देखिएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 100 है ये, और ऊपर कितना जाएगा 10, तो एक ये कट गया। उसके बाद यहाँ से 2 से 6 और 2 से 5, और उसके बाद 3 से, तो कितना आ गया ये 2 डिवाइड बाई 5, मतलब अगर इसको हम डिवाइड करें तो 0.4 बी ए बाई बी बाई ए की वैल्यू। क्या पूछा गया इस सवाल में, देखिए ध्यान से, पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, उसके बाद इंटरसेक्शन बी नॉट पता कीजिए। समझ गए?
तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है पी ए यूनियन बी नॉट के इक्वल। ध्यान दीजिएगा, अब पी ए यूनियन बी सीधा सीधा तो नहीं पता कर सकते, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस पी ए यूनियन बी। मतलब ये ऐसा ही प्रश्न है जैसे 10th क्लास में एक बात मिली थी कि अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी प्लस कर दिया जाए तो 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप पी नॉट ई निकालें तो ये क्या हो जाता है? 1 माइनस पी ई। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर यहाँ पर हम ऐसा लिख दें, कैसा लिख दें? नॉट ए यूनियन बी, तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते आप? पी ए यूनियन बी। भाई जो यहाँ लिखा वही तो यहाँ लिखा, जो यहाँ लिखा वही तो यहाँ लिखा है, तो यही बात तो उठा करके यहाँ से ये कंपेयर करिए, यही तो लिखा है यहाँ पर कि पी ए यूनियन बी का नॉट अगर निकालना है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? पी ए यूनियन बी को 1 से माइनस कर देंगे। अभी ऐसा क्यों किए? क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें सीधे सीधे पता है। क्या पता है? ध्यान दीजिए, ये सब आपको समझाने के लिए बात बताई गई थी। अब इसका फॉर्मूला क्या पता है? पी ए यूनियन बी हमें पता है क्या? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इन सवालों में सब दिया हुआ है। देखिए पी ए कितना दिया है? 1/4। पी बी कितना दिया है? 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8। तो अगर एलसीएम की बात करें तो कितना आएगा? 8। 4 के टेबल में 2 टाइम, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, 2 के टेबल में ये 4 टाइम, तो 4 का मल्टीप्लाई, 8 के टेबल 1 1 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया ये? 6 माइनस 1/8, मतलब कितना आ गया ये? 5/8। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है पी ए यूनियन बी की। हमें क्या पता करना था? हमें पता करना था 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? जो सवाल में पूछा गया था उसके बराबर, मतलब पी ए नॉट एंड मतलब इंटरसेक्शन बी नॉट निकल आएगा। कैसे? 1 माइनस, ये कितना है? 5/8, मतलब एलसीएम लें, 8 माइनस 5/8, मतलब 3/8। क्या बोला गया इसमें? देखिए जरा ध्यान से, क्या बोला गया है? पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है? पी ए यूनियन बी नॉट। इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको सीधे इसके बराबर लिखते हैं। कितना आ जाएगा? पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। और ध्यान दीजिए, ये तो प्रश्न में दिया है कितना? 1/4 इक्वल टू 1 माइनस पी ए कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते हैं। पी ए यूनियन बी होता है कितना? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और हमें इस सवाल में पी ए इंटरसेक्शन बी पता करना है। ठीक है, तो देखिए 1/4 इक्वल टू 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है? 1/, इस माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस पी बी की वैल्यू 7/12, माइनस का माइनस से इंटू प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। सॉल्व कर दें, ध्यान दीजिए। 1/4 इक्वल टू, इसे सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम 12, यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 2 के टेबल में 6 बार में, तो ऊपर 6 का इंटू और ये केवल 7 रहेगा, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? 1/4 इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ गया? 12 माइनस 13 डिवाइड बाई 12 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 इक्वल टू माइनस 1/12 प्लस
पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इस पर ले आइए 1/4 प्लस 1/12 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब एलसीएम 12, 4 के टेबल में 3 बार में तो 3 का ऊपर इंटू, और ये मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4/12 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कितना आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 1/3। पहले इतना नोट कीजिए। कैसे चेक करेंगे हम कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं? अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल होना चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होना चाहिए। पी ए की वैल्यू कितनी, 1/2, पी बी की वैल्यू 7/12 इक्वल टू, वो वैल्यू आ चुकी है वहाँ पर। तो यहाँ से आप देखिए वैल्यू कितनी आई है, 7/24, जो कि डज नॉट इक्वल है 1/3 के। इसका मतलब है कि पी ए इंटू पी बी डज नॉट इक्वल पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। नोट किया जाए इसे। चलिए देखें, इसका पहला सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, पी ए एंड बी, इसका क्या मतलब होता है, ए एंड मतलब इंटरसेक्शन, बी पता करना है। तो ये तो हमें पता है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, इवेंट इंडिपेंडेंट है दिया हुआ है प्रश्न में, इसका मतलब ये पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। पी ए कितना दिया हुआ है, 0.3, और पी बी कितना है, 0.6, मतलब ये कितना हो जाएगा, 0.18। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए क्या पूछा गया है, सेकंड वाला, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट बोला गया है। तो ये किसके बराबर होता है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। मतलब पी ए में से अगर हम माइनस कर दें किसको, पी ए इंटरसेक्शन बी को, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अभी ध्यान दीजिए जरा, पी ए कितना है, 0.3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, अभी आपने पता किया था कितना आया था, 0.18। तो इन दोनों को माइनस करें, कितना आ जाएगा, 0.12। कैसे, 0.30 को माइनस किया आपने 0.18 से, तो कितना आ गया ये, 0.12। बिल्कुल सही, नोट किया जाए इससे भी। अगला पूछा गया है पी ए यूनियन बी, मतलब पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इस फॉर्मूले का प्रयोग करें तो कितना आ जाएगा ये, पी ए की वैल्यू 0.3 प्लस पी बी की वैल्यू 0.6 माइनस ये कितना था, 0.18, मतलब 0.9 माइनस 0.18, 0.90 में से 0.18 आपने माइनस किया तो कितना आ गया, 0.72। तो ये इस प्रश्न का आंसर हुआ, तीसरे वाले का।